सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। ओम शांति। Thank you God, 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 thank you, thank you, thank you। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और बताइए, गर्मी बहुत हो रही है, हमारे यहाँ तो बहुत हो रही है, लेकिन हरि नाम की ठंडक भी है हमारे साथ और सबके साथ है। जो भी जपेगा उसे मिलेगी। एक वो भजन है ना, पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी, हरि नाम वाली पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी, पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी। तो सवेरे शाम दिन रात जिस समय भी लेना चाहें, वो वाली दारू का तो टाइम शाम को होता है ना। जो दारू पीते हैं वो शाम को पीते हैं ऐसा। तो लेकिन ये इसके लिए कोई नियम नहीं है। आप दिन में जपो, रात में जपो, शाम को जपो, कहीं काम करते हुए जपो, कहीं, और कोई रोकेगा भी नहीं, ना कोई बुरा मानेगा। वो वाली दारू पीते हैं तो सबके मुंह बनते हैं, बुरा मानते हैं, शरीर खराब होता है। लेकिन ये वाली जो नशा है, इसका नशा ऐसा है कि वो अमृत घोलता है। वो जहर घोलता है, ये अमृत घोलता है। ये शांति देता है, वो शांति छीन लेता है। ये परिवार से अलग रखता है, ये परिवार से जोड़ के रखता है। तो सब चीजों में अंतर है। तो आपको चुनाव करना है कि आपको कौन सी वाली ड्रिंक करनी है, हरि नाम की करनी है, या वो गंदी वाली करनी है, बदबू वाली, कड़वी, है ना। तो ये आपके ऊपर है। तो आप चुनाव कीजिए। हरि नाम की ड्रिंक करनी है तो हरि नाम की, नहीं 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 तो ह
तो नाम जप करिए, इससे बड़ा कोई अमृत है ही नहीं, इससे बड़ा कोई नशा भी नहीं है। एक बार जिस पे चढ़ जाता है ना तो चढ़ के बोलता ही है, और सुगंध आती है अपने अंदर से, ना कि गंदी बदबू आती है। आप देखिए जो लोग ड्रिंक करते हैं या नॉनवेज खाते हैं या जो भी इस तरह की तामसिक पदार्थ खाते हैं, उनकी बॉडी से गंदी स्मेल आती है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो भागवत में कुछ भी, ग्रंथों में कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ है, बस हमें फॉलो करना है और हम क्या चाहते हैं बस ये हमें समझना है कि हमारा मंतव्य क्या है। और बिना इच्छा के कर्म करो, कोई भी आप किसी चीज को जबरदस्ती मत करिए। हम कोई भी चीज जब जबरदस्ती करते हैं ना तो उसका फल निश्चित रूप से गलत मिलता है। उस समय हमें जरूर आनंद मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद हमें उसके रिजल्ट्स पता चलते हैं और वो रिजल्ट हमेशा रुला के जाते हैं और इतना तकलीफ दे के जाते हैं ना कि वो घाव कभी भरते नहीं हैं। तो इसलिए प्रभु जो कर रहे हैं ना उनको करने दीजिए, लेकिन जो कर रहे हैं उसका शुक्राना अदा करिए, मांगिए मत प्रभु से, क्योंकि हर माता पिता को पता होता है उनके बच्चों के लिए क्या बेहतर है। तो वो तो परम माता पिता हैं, मत मांगिए। मेरा अपना अनुभव यही कहता है कि कभी प्रभु से कुछ ऐसा मत मांगिए जो आपको आगे जाके तकलीफ दे। जो दिया है उसके लिए धन्यवाद दें। एक बार सूरदास जी की कहानी शायद सुनी होगी सबने। सूरदास जी कुएं में गिर गए और पुकारने लगे, कृष्ण बचाओ कृष्ण बचाओ। कृष्ण भक्त थे। अब कृष्ण ने सुना तो वो पहुंच गए उसी कुएं के पास। उन्होंने क्या किया कि अपनी जो है वो खोली, पाग खोली और उसको लंबी सी, जो पाग बहुत बड़ी होती है, उसको नीचे गिराया और बोला बाबा बाबा। और उन्होंने कहा कौन? उसने कहा मैं यहाँ से गुजर रहा था, आपके आवाज़ आई तो मैं आ गया। तो उसने कहा कि मैं आपको ये भेज रहा हूँ, नीचे वो कपड़े का टुकड़ा भेज रहा हूँ, उससे चढ़ के आप ऊपर आ जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपनी जब पाग नीचे फेंकी और जैसे ही उन्होंने उस पाग को छुआ, पगड़ी का जो कपड़ा होता है उसको, वस्त्र को जब छुआ और जैसे ही उन्होंने पकड़ा तो उनको बहुत बहुत ही अच्छी सुगंध आई। और वही सुगंध थी जो मंदिर में वहाँ के पंडित जी ने उन्हें दी थी प्रसाद देते समय, या जैसे चंदन का टीका लगाते हैं तो जो इत्र भगवान को चढ़ाया जाता है ना, तो वो उसका एक सौंधापन और एक जो उसकी स्मेल होती है वो आपको अनुभव होती है। जैसे हम कोई भी परफ्यूम लगाते हैं तो पता चलता है ना कि ये वो व्यक्ति लगाता है, वो आ गया। तो जब उन्होंने वो उसको महसूस किया तो उनको एक मिनट के लिए भी शंका नहीं हुई कि कोई और है, वो समझ गए कि कृष्ण आए। अब उन्होंने उसको पकड़ा और उनकी आंख से आंसू गिरे जा रहे हैं और वो ऊपर खींचते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। और पीछे राधा रानी जी उनको पीछे खींच रही है। तो अब जब वो अब समझ तो गए थे कि कृष्ण है। अब जैसे ही वो ऊपर आए सूरदास जी, वो जो है धड़ाम से एक्टिंग करते हुए नीचे गिर गए। अब उन्हें लगा कि ये तो गिर गए, बेहोश हो गए। अब वो जैसे ही गिरे और जहां पर गिरे चांसली, वहां पे राधा रानी खड़ी थी। अब उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए। अब कृष्ण उन्हें खींचने लगे कि राधा रानी तो करुणामयी है, ये तो मानेगी नहीं, कुछ ना कुछ वरदान दे देंगी, कुछ ना कुछ करेंगी गड़बड़ घोटाला। अब उन्होंने जैसे ही कृष्ण ने उनको, राधा जी को खींचा, राधा रानी को, उनकी जो पायल थी वो उनके हाथ में आ गई सूरदास के। और इधर कृष्ण भी समझ गए कि ये मुझे पहचान चुका है। अब कृष्ण ने राधा रानी से बोला चलो 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 जल्दी चलो, मंदिर खुलने का टाइम हो गया। और तो वो तेजी से निकल के चले गए। सूरदास जी तो देख तो सकते नहीं थे, सिर्फ महसूस कर सकते थे। अब वो जैसे ही थोड़ी दूर तक पहुंचे और राधा रानी को लगा कि मेरी एक पायल नहीं है। तो जब उनको लगा कि मेरी पायल नहीं है तो उन्होंने कृष्ण से बोला कि मेरी पायल कहीं खो गई है, पहले पायल ढूंढने की, पहले पायल ढूंढने की। उन्होंने कहा नहीं मैं पायल तुमको दूसरी दिलवा दूंगा, अभी नहीं। उन्होंने कहा नहीं वहीं चलो जहाँ पे ये उनको निकालने चले थे सूरदास जी को। तो उन्होंने कहा नहीं वहां नहीं चलेंगे, अब वो पकड़ लेंगे, पहचान लेंगे और वहां नहीं चलेंगे, मैं तुम्हें दूसरी दिलवा दूंगा। उन्होंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी नहीं, अड़ गई राधा रानी। अब वो क्या करें, मजबूरी में फिर वो गए और वहां जाके बोले बाबा बाबा, और ये जो है जो आपके पास ये पायल है ना, ये हमारी है, मेरी है, और मेरे साथ मेरी सखी आई थी उसकी है।
तो उन्होंने कहा मैं कैसे पहचानूं उसकी है, और किसी और की हुई और वो मेरे से मांगने आ गया तो एक काम करो, आप मुझे दूसरी पायल भी दो, मैं दोनों को महसूस करूंगा और उसके बाद दूंगा। अब राधा रानी ने अपने चरण आगे किए और उन्होंने उसे टच करके ऐसे महसूस किया कि सेम, ऐसे जैसे पता चल जाता है ना कि सेम कपड़ा है, सेम पायल का डिजाइन है, ऐसे अनुभव तो हो ही जाता है। तो उन्होंने उनके पैर पकड़े और पैर पकड़ते ही उनको लगा कि जो है यही है, लेकिन अब उन्हें तो राधा रानी के चरण पकड़ लेते। उन्होंने चरण पकड़ लिया कि अब तो जाने नहीं दूंगा, और कृष्ण भगवान भी समझ गए कि अब तो हम पकड़े गए हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे बचाने आए थे और आप ही कृष्ण हैं, आप ही जिनकी मैं भक्ति करता हूँ, आप मेरे से भाग रहे हैं? मैं तो सारा समय आपके साथ रहता हूँ, आपका नाम लेता हूँ। तब उन्होंने उनको वास्तविक दर्शन दिए। राधा रानी ने उन्हें नेत्र ज्योति तुरंत प्रदान करी। वो इतनी करुणामयी है कि जिसको भी देखती है ना उनको बहुत दया आ जाती है। तो उन्होंने जो है उनको दर्शन दिए और बोला कि अब तुम्हारे पास नेत्र ज्योति भी है, अब आप आराम से अपना जीवन यापन करें। तब सूरदास जी बोले कि नहीं, मेरी आपसे एक विनती है, मुझे ये नेत्र नहीं चाहिए, मुझे आपको देखना था, अब देख लिया, इसके बाद मैं कुछ और नहीं देखना चाहता। तो आप अपनी नेत्र ज्योति वापस रखें, बस ये जो छवि आपने मुझे दिखाई है ये मेरे आंतरिक मन से कभी खत्म ना हो, बस मुझे ये आशीर्वाद दीजिए। और वो तथास्तु कह के चले गए। तो भगवान और भक्तों का भी तालमेल ना चोली दामन वाला होता है, लेकिन वो कितना सच्चा है ये डिपेंड करता है कि जब आप प्रॉब्लम में और कैसे आपको भगवान निकाल के ले जाते हैं। और भगवान का नाम ऐसा है ना, राम से बड़ा राम का नाम। वो जैसे कहते हैं ना, एक बार कहीं कथा हो रही थी तो उन्होंने कहा चलो चलो जो है वैकुंठ चलते हैं। तो उन्होंने कहा वहाँ राधा रानी का नाम, वहाँ राधा रानी का सत्संग होता है, कीर्तन होता है। उसने कहा नहीं नहीं, वहाँ तो हरि साक्षात विराजमान है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे तो नाम से प्रेम है, मैं तो यहीं धरती पे रहूंगा, मुझे नाम भी मिलेगा, कीर्तन भी मिलेगा, दर्शन तो आपका मिल ही रहा है, मुझे वैकुंठ क्यों जाना है। ऐसे ही रामचंद्र जी ने एक बार हनुमान जी से बोला था, हनुमान चलो वैकुंठ धाम चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहां पर आपका नाम होगा, आपके वहां भक्त होंगे, आपके मंदिर होंगे, आपकी कथाएं होंगी। उसने कहा नहीं, मैं रहूंगा वहां पे, कथाएं वथाएं तो नहीं होंगी, शांति होगी। और तो कहने लगे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, मुझे आपके नाम से ज्यादा प्यार है, मैं आपके भक्तों के बीच में रहना चाहता हूँ, मैं हरि कथा सुनना चाहता हूँ। वहाँ आप खाली आप होंगे, यहाँ आपके साथ साथ भक्त भी हैं, कथाएं भी हैं, आनंद भी है, तो और आपका नाम जपता रहता हूँ मैं आपके नाम को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो नाम में इतना मतलब ये कहा गया है कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। खुद राम भी नहीं जानते कि उनके नाम की क्या महिमा है। जैसे कल में वो पत्थर वाली बात बता रही थी ना कि पत्थर समुद्र में डाला और वो नीचे डूब गया। तो हनुमान जी ने कहा जिसको आप फेंक देंगे उसको कौन तार सकता है। तो जिसको भगवान पकड़ लेंगे, जैसे जब वो समुद्र पे जब पुल बन रहा था तो एक छोटी सी गिलहरी क्या कर रही थी, थोड़ा सा जो है मिट्टी का, अब गिलहरी की चोंच में कितनी मिट्टी आएगी, इतनी नन्ही सी, अब वो लेके जाती और उधर रखती, फिर आती फिर उधर रखती, दूसरी तरफ रखती, ऐसे ऐसे करके वो उसको सारा दिन हो गया। और ये चीज ना रामचंद्र जी दूर से बैठे बैठे कहीं देख रहे थे। तो उन्होंने इशारे से बुलाया कि जो है ऐसे करके बुलाया, आओ। तो वो गई। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रही हो। उसने कहा मैं रेत के कण यहाँ से वहां लेके जा रही हूँ ताकि आपका काम थोड़ा सरल हो जाए। तो कह रहे ये तो इतने रेत से तो कुछ भी नहीं होगा। तो कह रहे मेरी जितनी क्षमता है, मेरा जितना शरीर है, मैं उतना ही तो काम करूंगी। मैं अगर हनुमान जी की तरह होती ना तो आज मैं आपको पार करा चुकी होती, लेकिन मेरी क्षमता इतनी ही है, आपने मुझे इतना ही बनाया है तो मैं यही कर सकती हूँ। तो भगवान को इतनी करुणा आई, इतनी ममता आई उसके ऊपर, और उन्होंने उसे उठा के ना उस पर ऐसे करके सहला दिया उसको। तो कहते हैं कि आज भी गिलहरी के ऊपर जो रेखाएं बनी हुई है ना ऐसे लाड करने की, प्यार करने की, तो वो रामचंद्र जी के हाथों के वो है लाइनिंग, जो उन्होंने उसके ऊपर हाथ फेरा और वो लाइन बन गई।
और आज जितनी भी गिलहरियां आप देखेंगे उसमें लाइनिंग बनी हुई है, वो हनुमान जी का आशीर्वाद है हर गिलहरी के ऊपर। भगवान का नाम, भगवान के कर्म, भगवान की जितनी भी लीलाएं हम सुनते हैं या जो हम कर्म करते हैं अपने को शुद्ध करने के लिए, भगवान तो शुद्ध है ही, उनको हमें शुद्ध नहीं करना। जो कर्म हम करते हैं कि हम भी शुद्ध हो जाएं और उनके स्वरूप जाके हम बैठ सकें, या हम थोड़ा सा एक नन्हा सा अंश भी हमारे अंदर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और भगवान तो प्यार करते ही हैं, सभी को करते हैं और करते ही रहेंगे। वृंदावन में पता है एक झाड़ू वाला था, उसको अंदर तो नहीं घुसने देते थे, पहले जात पात का बहुत भेदभाव होता था, तो उसको अंदर नहीं घुसने देते थे। वो बाहर झाड़ू लगाता था और अनुभव करता था, आज भगवान ने ये ड्रेस पहनी है, आज भगवान ने ये ड्रेस पहनी है, आज भगवान ऐसे लग रहे हैं, आज भगवान ऐसे 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 वो इमेज करता रहता था। तो जो है उसको एक बार क्या हुआ, भगवान को लगा कि ये इतनी मेरी सेवा करता है, बाहर झाड़ू लगाता है, गंदगी साफ करता है। तो वो बाहर आए और उसने बोला, उनका नाम कन्हैया था, कन्हैया वो माधव और ये कन्हैया, झाड़ू लगाने वाले का नाम भी कन्हैया ही था। अब वो आए और उनके साथ उनको खेलने लगे। तो उसने कहा, आप वही हैं जो अंदर रहते हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं वही हूँ। अब तो उनको उनके साथ इतना मजा आने लगा, कभी उनके कंधे में बैठे हैं, उसी जमादार के जो सफाई कर्मचारी था, कभी यहाँ बैठे हैं, कभी उनसे कहें मेरे साथ ऐसे खेलो, कभी मेरे साथ ऐसे, मतलब कुछ छुपन छुपाई ये वो बहुत कुछ उनके साथ खेलने लगे। एक दिन किसी ने उन्हें देख लिया कि भगवान ये कर रहे हैं, इसके साथ कर रहे हैं। तो उन्होंने जाके उनसे बोला कि तुम बहुत चतुर हो, हमारे लिए तो जो है हमारे मंदिर में आने के लिए हमें नहाना भी पड़ेगा, हमें ब्रश भी करना पड़ेगा, हमें ब्रह्म मुहूर्त में भी उठना पड़ेगा, हमारे लिए तो 100 नियम है, और तुम खुद जो जमादार के साथ बैठ के खा रहे हो और उनके साथ मस्ती कर रहे हो, इसका क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे रास बहुत अच्छा लगता है, मुझे जो प्यार करता है मैं तो उसके साथ ही रहता हूँ, चाहे वो जमादारी क्यों ना हो। तो उन्होंने कहा, फिर हमारे लिए नियम क्यों? तो भगवान ने बोला, इसलिए क्योंकि मैं जय जय हूँ, मैं तो भगवान हूँ। तो उसने कहा, तुम भगवान हो तो हम भी तो तुम्हारे भक्त हैं, तो नियम हमारे लिए क्यों? तो भगवान ने कहा, नियम किसी के लिए भी नहीं है, नियम हमारे अपने को कंट्रोल करने के लिए है। अगर आप सोते हुए भी भगवान का नाम लोगे तो भी उतना ही फल मिलेगा, आप ब्रह्म मुहूर्त में नाम लोगे तब भी उतना ही फल मिलेगा, क्योंकि कहीं पर दिन है और कहीं पर रात है। आज यहाँ पे दिन है तो कहीं पर सूर्य उदय भी हो रहा है, यहाँ पे सूर्य उदय हो रहा है तो कहीं पर रात भी है। तो भगवान के लिए तो हर समय, मेरे को तो अपना पर्सनल अनुभव यही कहता है कि आप कभी भी लो, लेते रहो, इसके लिए कोई नियम धर्म नहीं है, आप बस नाम लेते रहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सुबह दोपहर शाम रात, और कुछ नियम धर्म कुछ नहीं। हाँ, ये है कि आपने जहाँ पर मंदिर की स्थापना करी है वहाँ पे आपको भगवान को आपने विराजमान किया है, तो वहाँ की साफ सफाई और ये सारे कर्म हमें करने चाहिए। बस ये एक लॉजिक है, बाकी आप किसी भी समय जाप कर सकते हैं और इसका कोई नहीं है। भगवान के, अब जैसे हम कहीं पर स्पेशल मिलने जाते हैं तो कपड़े पहन के जाते हैं ना साफ सुथरे, तो उसी तरह हम जब भगवान के पास जा रहे हैं, और उसका भी रीजन ये है कि अगर हम मैले कपड़ों में बैठेंगे तो हमें अपनी ही गंध आएगी। आप एक बिस्तर पे 4 दिन लेट जाओ, कपड़े मत बदलो, तो अपने ही शरीर से स्मेल आती है, और उसकी वजह से हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं, उसकी वजह से हमारा मन हमारे में रहेगा। लेकिन अगर हम साफ कपड़े पहनकर बैठते हैं तो हमको भगवान का अनुभव होगा कि वो सामने बैठे हैं और हमें साफ सुथरा होके जाना है। हम उनकी छवि को निहारेंगे, उनकी सुगंध को लेके आएंगे, ना कि अपनी दुर्गंध वहां छोड़ के आएंगे, है ना। तो जो मजा अपने दम पर सफल होकर बनने में है, वो मजा अरबों करबों की खानदानी दौलत में भी नहीं है। तो ये दौलत अगर जब आप खुद अनुभव करेंगे भगवान की दौलत, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने धनी हैं। नाम लेंगे तभी पता चलेगा, जब स्वाद चखेंगे तभी तो पता चलेगा। जैसे अब क्या है, अननोन चीजें ना हमारे वाली जनती को कम समझ आते हैं, चाइनीज फूड हो गया या ये चीज पिज्जा बर्गर, ये सब चीजें हम लोग को क्यों नहीं पसंद आती? क्योंकि हमने खाई नहीं, जबान पे उसका टेस्ट नहीं हमारे डेवलप हुआ है। लेकिन हमें पुरानी चीजें आज भी पसंद आती है क्योंकि हमने वो खाया है। लेकिन जो स्वाद आपने आज तक नहीं लिया, आप तो लेके देखो, नई चीज ट्राई करने का मन करता है ना। ये तो अमृत है, एक बार ट्राई करो, ना अच्छा लगे तो छोड़ देना, लेकिन मजा आएगा, 100% गारंटी है ना।
जीवन में सुकून उन रिश्तों में है जहाँ शब्द कम और समझ ज्यादा हो। नियत अगर साफ है तो ऊपर वाला कभी झुकने नहीं देगा, ना किसी की नजरों में और ना किसी के कदमों में। प्रकृति हमें सिखाती कि नया निर्माण पुराने के विसर्जन से होता है। बीज टूटता है तो पौधा जन्म लेता है, अंडा फूटता है तो नया जीवन प्रकट होता है, और पुराने पत्ते गिरते हैं तो नए पत्ते आते हैं। भोजन भी शरीर में विघटित होकर ही ऊर्जा बनाता है, तथा बादल बरसकर ही नदियों और झरनों को जीवन देते हैं। उसी प्रकार जीवन में भी जब हम बुरे विचारों, नेगेटिविटी से दूर होकर गलत आदतों और दुख देने वाले संबंधों का त्याग करते हैं, तभी विकास की ओर नई संभावनाएं खुलती हैं। विसर्जन के बिना सर्जन नहीं होता, यही प्रकृति का नियम है, नियति का चक्र है। रात भर बरसात हुई और सुबह सारे पेड़ हरे हो गए। कौन कहता है पानी का कोई रंग नहीं होता? वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। कितनी मौलिक चीज है आवाज, एकदम हवा, पानी, बादल, आग या फूल जैसी। ये बातें चाहे याद नहीं रहती, आवाज रहती है याद फिर भी, है ना। तो जो भी है, जेब, जुबान और जूता एक ही राशि के हैं ना जनाब, मगर तीनों अलग अलग तापमान पर काम करते हैं। जेब गर्म हो जाए तो अक्सर दिमाग ठंडा नहीं रहता, जुबान गर्म हो जाए तो रिश्ते नहीं रहते, और जूता गर्म हो जाए तो कदम नहीं चलते। सही बात है, सबको बैलेंस बना के चलिए। कन्यादान से ज्यादा सुंदर शब्द कन्या सम्मान लगता है, क्योंकि बेटी सम्मान की हकदार है, दान की नहीं। जो झूठ पर भी वाह करेंगे वह आपको हमेशा तबाह करेंगे। संबंधों की मधुरता के लिए संबोधन की मधुरता अनिवार्य है। जीवन यापन की लागत महंगी नहीं है, महंगी तो जीवन शैली है। अहंकार मत करो किसी को भी कुछ देकर, देने वाला वो ईश्वर है। ये तो उसी की कृपा है कि दिल वालों के लिए उसने तुम्हारे हाथों को चुना है। वाह। मुझे नहीं पता कि पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है कि जिस कार्य से आपका दिल दुखे वो पाप है, और जिससे आपके चेहरे पे हंसी आए वो पुण्य है। हालात को ऐसे ना होने दें कि हम हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत रखें कि हालात हार जाएं। आपकी ऊर्जा ही आपका भाग्य है। जैसे आपकी वाइब्रेशन होगी वैसे ही आपकी जिंदगी में लोग आएंगे। दूसरों से नफरत या ईर्ष्या करके आप अपनी खुद की ऊर्जा को खराब करते हैं। अपने दिल को साफ रखें, प्यार और करुणा से भरें, भाग्य अपने आप बदल जाएगा। महाभारत में सबसे बड़ा अपराध हथियार उठाना नहीं, गलत समय पर मौन रहना बताया गया है। इसीलिए जहां पर भी गलत कुछ हो रहा है ना, तो उसके प्रति आवाज उठाइए। गलत सहना भी अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ना, तो उसके पीछे आर्ग्यू करके या तो आप समझ लीजिए, या तो आप गलत हैं या सही हैं, दो ही चीजें होती है ना। तो अगर आप सही हैं तो अपने को प्रूफ करिए, और गलत हैं तो उस गलती को एक्सेप्ट करिए। दोनों में से जब आपको पता, और जो चीज सच होगी ना, एक्चुअली वो सबके सामने सही होगी, और वो रिजल्ट निकल के आ जाएगा, तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। उसको रोक, अगर गलत है तो उसे वहीं रोक दीजिए, अच्छा है तो उसे आगे चलने दीजिए, क्योंकि अच्छी चीजों को आगे ले जाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छी चीजों को दबा देते हैं और बुरी चीजों को दूर तक ले जाते हैं। दूर तक मतलब एक से दूसरे की, दूसरे से तीसरे, तो दूर तक हो गई, दूर तक लेके जाते हैं। तो ऐसा नहीं करके हमें अपने घर को पहले हमें क्लीन करना है, अपने दिल को। हम पहले क्लीन होंगे तो हम क्लीन कर पाएंगे। तो अच्छी साफ सुथरी चीजें सबको अच्छी लगती हैं। साफ दिल, साफ कपड़े, अच्छा साफ सुथरा खाना, साफ सुथरा दिमाग, साफ सुथरा। अब ये अगर इस पे थोड़ी सी डस्ट हो जाए तो हम कर रहे हैं तो ठीक से क्लियर नहीं दिखेगा ना। तो कोई भी छवि देखने के लिए क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है। विजन कोई भी हो सकता है, देखने का, सोचने का, समझने का, और XYZ जो भी है। तो अपना विजन, अपना चश्मा रोज साफ करते रहिए। हरि नाम का जाप करेंगे तो ये आपकी पारदर्शिता भी बढ़ेगी, और ऑटोमेटिकली सब कुछ बहुत क्लीन दिखेगा, है ना। इसी के साथ सभी खुश हों, स्वस्थ हो, संपन्न हो, आनंद हो। ईश्वर की असीम असीम कृपा सभी पर बरसती रहे। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।